नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आज की एक खबर है कि 3 रशियन वारशिप चटगांग पोर्ट पर बांग्लादेश में डॉक की हुई है, रुकी हुई। ये तीनों रशियन वारशिप कहा तो ये जा रहा है कि ये रेयर विजिट पर पहुंची हैं, सद्भावना यात्रा पर हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि द 3 रशियन वारशिप्स डॉक्स एट चटगांग फॉलोइंग बांग्लादेश आर्मी चीफ मॉस्को ट्रिप। ये 15 अप्रैल की रिपोर्ट है इकोनॉमिक टाइम्स की। इसका मतलब क्या है, ज़रा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 वारशिप जो रशियन वारशिप हैं, एक का नाम है रेज़की REZKEYKIY, दूसरे का नाम है सिडेन ज़ोपोव TSYDENZHAPOV और तीसरे का नाम है पिचांग PECHAENGA। ये 3 वारशिप पहुंची हैं और इनकी अगवानी किया है बेनस खालिद बिन वालिद। ये बांग्लादेश की नेवी शिप है, इनकी अगवानी की। 1971 के बाद में इस तरह का कोई मूवमेंट हो रहा है वारशिप्स का बांग्लादेश के आसपास। इसकी क्या मतलब निकल सकते हैं? ये बहुत मायने रखता है डेवलपमेंट, कई चीज़ों की तरफ इशारा करता है। मोहम्मद यूनुस अभी चाइना गए थे और चाइना को न्योता दे आए हैं कि आइए बांग्लादेश का विकास करिए, इन्वेस्टमेंट करिए। अब वो भारत के हितों में है या नहीं है, ये अलग विषय है। हालांकि भारत के हितों के खिलाफ है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो पहले आर्मी चीफ मॉस्को की यात्रा पर थे और वहाँ से आते ही जो है ये सब काम हुआ है। मॉस्को पर निर्भरता भारत के बांग्लादेश के आर्मी की बहुत ज़्यादा थी पहले, लेकिन अब वो धीरे धीरे चाइना की तरफ शिफ्ट कर रहा था। तो यहाँ चाइना के लिए क्लियर कट मैसेज है रूस के द्वारा कि भाई ये ठीक नहीं है, हमारे मार्केट को आप हड़पने की कोशिश मत करिए। वो अपना असर दिखा रहा है। बांग्लादेश में अमेरिका भी अपना अड्डा बनाना चाहता है, तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस को भी प्रभावित करने के लिए ये काम किया गया होगा। बांग्लादेश आर्मी चीफ जब मॉस्को के दौरे पर थे तो कई छोटे मोटे आर्मी ऑफिसर्स को हटाया गया है। NSA को बदल दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और अंदर खाने की रिपोर्ट तो यह है कि वहाँ आर्मी चीफ का भी तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। इधर बांग्लादेश और म्यांमार में जो चाइना की दखलंदाजी बढ़ रही है, उसको काउंटर करने में बहुत बड़ा योगदान देगा ये जो रशियन वारशिप्स। हिंद महासागर में उसका प्रेजेंस, रूस का प्रेजेंस, इस बात को बैलेंस करेगा कि न तो यहाँ अमेरिका अपनी ज़्यादा वो कर पाएगा और न ही चाइना अपनी दादागिरी दिखा पाएगा। तो एक साथ कई निशानों पर तीर चला हुआ है। अब देखिए इसमें इसके क्या असर होते हैं, तो लॉन्ग टर्म पता ही लगेगा, क्योंकि ऐसे तो कोई वारशिप आएगी नहीं मूव करने के लिए, और सिर्फ सद्भावना यात्रा के नाम पर आएगी, ये तो असंभव काम है। कुछ न कुछ मतलब ज़रूर होता है इनका। अभी जितने कॉन्सिक्वेंस दिखाई पड़ रहे हैं उन पर यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रो चाइना डिपेंडेंसी और प्रो अमेरिका जो एक्टिविटी हो रही थी बांग्लादेश के अंदर, उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश है, और ये इन फेवर ऑफ इंडिया भी है। चलिए मैं अपनी वीडियो को तो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप इस पर अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।